everyone. मैं मिथिलेश कुमार, टीचर्स ऑफ डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल. Today we will be start subject mathematics of class 8 चैप्टर एक्सपोनेंट. आज हम लोग क्लास 8 के सेकेंड चैप्टर एक्सपोनेंट पढ़ेंगे. एक्चुअली इस चैप्टर में आप इस चैप्टर को आपने प्रीवियसली क्लास में भी पढ़ा होगा. तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में इसके पढ़ेंगे. बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तो बेसिक फंडामेंटल इसमें जो है वो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है साइन कन्वेंशन. अब साइन कन्वेंशन में सबसे पहला आपको पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव. या द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव. इट मींस जब दो सेम साइन का प्रोडक्ट होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव. और जब दो अपोजिट साइन का प्रोडक्ट होगा, इट मींस जैसे प्लस इंटू माइनस, इट मींस क्या होगा, निगेटिव. एंड निगेटिव इंटू प्लस क्या हो जाएगा, निगेटिव. इट मींस निगेटिव आने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर में दोनों अपोजिट साइन का आना चाहिए. और यहाँ क्या, दोनों सेम साइन का होना चाहिए. तो आप हमेशा ये भी चीज याद रखेंगे कि अगर सेम साइन या प्लस या माइनस अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई है, इट मींस अगर इवन टाइम्स तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा पॉजिटिव आएगा. अगर प्रोडक्ट कोई भी साइन का प्रोडक्ट अगर इवन टाइम्स हो तो वह पॉजिटिव. एंड अगर ऑड टाइम्स आया तो वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव. ये तो स्मॉल छोटी छोटी बातें थी. अब हम लोग आते हैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड, यानी एक्चुअली एक्सपोनेंट में इस चीज का क्या यूज है. तो एक्सपोनेंट में यूज से सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप समझेंगे, क्या समझेंगे, आपने पढ़ा होगा कि जब a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, इट मीन्स 2 इंटू ए लिख सकते हैं. नेक्स्ट a प्लस ए इज इक्वल टू 3a, इट मीन्स 3 इंटू a प्लस ए इज इक्वल टू 4a, इट मीन्स 4 इंटू ए. अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ टोटल नंबर सेम है, टोटल नंबर सेम है, मतलब a और फिर क्या है, a को ही हम ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स 2a. इट मीन्स आप देख रहे हैं कि अगर सेम नंबर को हम जितना टाइम्स ऐड करें, सेम नंबर को हम जितना टाइम्स ऐड करें या उतना टाइम्स क्या करें, मल्टीप्लाई करें उस नंबर में, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है. इट मीन्स यहाँ से आपके पास एक बात आ जाएगा, a प्लस ए डॉट 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 प्लस m टाइम्स. अगर m टाइम्स रहा, इसका मतलब हम क्या करेंगे, m को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा इक्वल हो जाएगा ये चीज. अब इसका यूज एक्सपोनेंट में नहीं, एक्सपोनेंट में आखिर यूज है किसका. तो यहाँ हम क्या करते हैं, अगर सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स पावर उसका क्या करता है, रेज्ड कर जाता है. इट मीन्स इसका पावर 1 तो पावर क्या हो जाएगा, 2. इट मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगा 2. इट मीन्स a इंटू ए अगर आप करेंगे, यहाँ से a पे पावर क्या हो जाएगा, 3. उसी तरह a इंटू डॉट 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 इंटू n टाइम्स अगर आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a टू दी पावर n, a टू दी पावर क्या हो जाएगा, n. तो अब हम लोग एक्सपोनेंट की बात करेंगे. ये हुआ सिंपल. अब सिंपल लॉजिक के बाद कुछ इसके जो फैक्ट्स है, बेसिक कंसेप्ट है, सबसे पहले हम उसको सीखेंगे. तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि माइनस a टू दी पावर n, माइनस ए टू दी पावर n. अब यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा माइनस ए टू दी पावर n, इसका दो वैल्यू होगा, एक होगा ए टू दी पावर n और एक होगा माइनस ए टू दी पावर n. तब ए टू दी पावर n कब होगा और माइनस ए टू दी पावर n कब होगा, तो ये डिपेंड्स करेगा इसके एक्सपोनेंट पे. इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या इसी को हम बोलते हैं पावर. इट मीन्स अब आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी नंबर अगर ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में है, कोई भी नंबर ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में है, तो हम बोलेंगे कि वो जो है उसमें ए आपका जो है ए कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा एक्सपोनेंट. ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट. और पूरा होल नंबर कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म.
इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये आपका क्या है, नंबर है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे। अब आगे आपको बात समझने वाली है क्या, अब देखेंगे -a⁴ n है, इसका दो वैल्यू, एक a⁴n भी हो सकता है और एक -a⁴n हो सकता है। अब a⁴n कब होगा, -a⁴n कब होगा, तब इस चीज को आप ध्यान देंगे। कैसे ध्यान देंगे तो समझेंगे। a⁴ तब होगा, a⁴ जब तब होगा जब n आपका क्या होगा, इवेन, n क्या होगा, इवेन। अब a⁻n कब होगा, जब यहाँ से n आपका क्या हो जाएगा, ऑड, n आपका क्या हो जाएगा, ऑड। अब देखिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज -2⁵ एंड -2⁶। अब आप देख रहे हैं निगेटिव पावर ऑड, निगेटिव पावर इवन। अब आप इस नंबर को देख लीजिए। अब इस नंबर को जब आप लिखेंगे तो -2⁵ का मतलब है -2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इट मींस -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 1 2 3 4 5। अब आप क्या करेंगे, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, बट एक निगेटिव आपके पास रह गया तो निगेटिव रहने दीजिए। और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। इट मीन्स -2⁵ आपका आ गया। इट मीन्स आप क्या देख रहे हैं कि जब भी कोई भी साइन कन्वेंशन, कोई भी साइन ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई है तो हमेशा रिजल्टेंट क्या देगा, नेगेटिव। अब आप बात करेंगे 2⁶ का। इट मीन्स -2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब आप यहां क्या देख रहे हैं, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। इट मींस 2 आपका क्या हो जाएगा, 6। यहां से डायरेक्ट इट मींस क्या देख रहे हैं, जब पावर आपका इवन होगा, पावर इवन होगा तो रिजल्टेंट आपका पॉजिटिव आएगा। जब पावर आपका ऑड होगा तो रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये था बेसिक फैक्ट्स। अब हम कुछ एक्सपोनेंशियल लॉ को हम पढ़ेंगे, उसके कुछ लॉज क्या है, उस लॉज को हम देखेंगे। सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट जो आता है वो आता है a⁴x इंटू a⁴y हो, यानी दो एक्सपोनेंशियल नंबर हो, दो नंबर हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो और दोनों के बीच में रिलेशन हो मल्टीप्लिकेशन का, रिलेशन हो मल्टीप्लिकेशन का। और बात यह आता है कि दोनों का बेस सेम हो, दोनों का बेस क्या हो, सेम हो, तो इसके पावर क्या करते हैं, ऐड हो जाते हैं, x प्लस y हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब आप हमेशा ध्यान देंगे, जैसे इस पे एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं तो एग्जाम्पल आप समझेंगे। सबसे पहला इस पे एग्जाम्पल है, सपोज 5⁷ इंटू 5⁻²। अब बताइए दोनों नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दोनों के बेस सेम है। इट मींस 5 क्या हो जाएगा, 7 + 2। इट मींस 5⁹ 5 क्या हो जाएगा, 9। अब आप देख सकते हैं 2/3 इस पे पावर 8 इंटू 2/3 इस पे पावर 5। अब आप देखेंगे कि दोनों का बेस क्या है, आपका सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। और दोनों कौन फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और दोनों के बीच में रिलेशन है क्या, मल्टीप्लिकेशन का। इट मींस 2/3 और पावर इसके क्या हो जाएंगे, ऐड। इट मींस क्या हो जाएंगे, 8 प्लस क्या 5। इट मींस 2/3 पे पावर कितना, 13। ये हुआ सिंपल वे। अब थर्ड क्वेश्चन एक और हम लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, सपोज मान लीजिए 2⁻1/2 इंटू 2⁻3/2। अब इसमें क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पावर क्या फ्रैक्शन, यहाँ पावर क्या फ्रैक्शन। हमको ये नहीं देखना फ्रैक्शन है क्या हो, डेसिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए दोनों का बेस क्या आपका सेम है, तो जब बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में पावर आपका ऐड हो जाएगा। इट मींस 1/2 प्लस 3/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 और 1 + 3 इट मींस 4/2। इट मींस क्या 2, तो 2⁻²। अब 2⁻² का मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो जब आप 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ये था थर्ड टाइप। अब फोर्थ एग्जांपल समझेंगे। फोर्थ एग्जांपल में क्या है, 5⁻1.25 इंटू 5⁻0.75।
अब आप देखेंगे कि आपका पावर का फॉर्म क्या है, तो पावर का फॉर्म जो है वो डेसिमल में है, डेसिमल में है। तो डेसिमल में हमको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला चीज हम ये देखेंगे कि दोनों का बेस क्या है, सेम है। जब दोनों का बेस सेम है तो पावर हो जाएगा ऐड, इट मींस 5 टू द पावर 1.25 प्लस 0.75, इट मींस 5 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 2, 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 2, और जब 2 हो जाएगा इट मींस 5 टू द पावर 2 का मतलब क्या 25 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हुआ फर्स्ट लॉ का कुछ एग्जाम्पल्स। अब यहां से आपका फर्स्ट लॉ क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड लॉ में। तो सेकेंड लॉ आपका होता क्या है, आप ध्यान देंगे। सेकेंड लॉ में यहां चेंज हो जाएगा डिवाइड। तो यहां सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, यहां हो जाएगा x माइनस वाई और ब्रैकेट में एक चीज आ जाएगा x ग्रेटर देन वाई, x ग्रेटर देन वाई। अगर y ग्रेटर होता तो y माइनस एक्स हो जाता सपोज। अब देखिए ये कैसे आप बनाएंगे इसको। अब आप देखेंगे सबसे पहला चीज एग्जाम्पल 2 टू द पावर 7 डिवाइड 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 7 डिवाइड 2 टू द पावर 5। आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 5। इट मींस ऐसे डिवीजन है या ऐसे डिवीजन है, दोनों क्या है इक्वल्स है। तो जब डिवीजन में है तो आप जैसे देखेंगे कि दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिवीजन में है और दोनों का बेस सेम है, इट मींस पावर आपका क्या कर जाएगा सब्सट्रैक्ट, इट मींस एक्सपोनेंट को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2 टू द पावर 7 माइनस 5, इट मींस 2 टू द पावर क्या आ जाएगा 2, इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे, सपोज आपका क्वेश्चन दे देगा 3 टू द पावर 3/4 डिवाइड 3 टू द पावर 1/2। अब बोलेगा इसको क्या कीजिए सिंप्लीफाई कीजिए। इट मींस देखेंगे कि दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है और दोनों नंबर एक दूसरे क्या है डिवीजन में है। डिवीजन में तो आप क्या करेंगे यहाँ पे पावर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 टू द पावर 3/4 माइनस 1/2, 3/4 माइनस 1/2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पे पावर एलसीएम लेंगे 4, इट मींस 3 और माइनस 2, इट मींस 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 1/4। अब 1/4 का मतलब होता क्या है, तो 1/2, 1/4, 1/5, 1/3, 1/6 इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख लीजिए थर्ड जो है 5 टू द पावर 1.25 डिवाइड 5 टू द पावर 0.75। इट मींस अब आपका हो क्या जाएगा, तो आप देखेंगे कि दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में, इट मींस 5 टू द पावर 1.25 माइनस 0.75, इट मींस यहां से आपका क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 0.5, इट मींस 5 टू द पावर 1/2। अब आप ध्यान देंगे एक चीज, यहां भी ये दिया है पहले, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग समझेंगे ये सेकेंड लॉ था आपका। अब आप देखेंगे कहीं भी सीधा रूट दिया है, इसका मतलब इसका पावर होता है 1/2। हम कहते हैं स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर में सपोज अगर 16 में दिया है, इसका मतलब 16। अब इसका मतलब ये हुआ कि 16 का स्क्वायर रूट होता क्या है, तो इसको फाइंड करने का तरीका है क्या है, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद हम क्या करते हैं उसके फैक्टर्स के पेयर को बाहर निकालते हैं। इट मींस 16 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 8, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, इट मींस आप क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और इसका पावर 1/2। अब ये कैसे सॉल्व होता है हम नेक्स्ट लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे भी इसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्पेशली चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, थर्ड जो आपका लॉ है वो है a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। अब आप ध्यान देंगे कोई भी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और उस टोटल का पावर कुछ दिया हुआ रहे तो उसका पावर क्या कर जाता है मल्टीप्लाई कर जाता है। जैसे एग्जांपल में आप समझेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 2 टू द पावर 3, अब टोटल पावर 4, इट मींस क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 4, इट मींस 2 टू द पावर 12। पहला एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल 5 टू द पावर 1/2 एंड पावर क्या
4, इट मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 1/2 इंटू 4, इट मीन्स कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो 5 टू द पावर 2 इट मीन्स कितना 25। समझ में आया? ये हुआ आपका थर्ड लॉ, ये हुआ आपका थर्ड लॉ। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लॉ, तो वो है फोर्थ लॉ और फिफ्थ लॉ और सिक्स्थ लॉ। तो फोर्थ लॉ आपका सबसे पहला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे, a टू द पावर माइनस एन, ए टू द पावर माइनस एन। अब आप देखेंगे कि यहाँ पावर क्या है, निगेटिव है, तो सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव में सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव में सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई ए टू द पावर एन, इट मीन्स इसको क्या कर देंगे, रिसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे आप, रिसिप्रोकल कर देंगे। अब रिसिप्रोकल करने का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे, इट मीन्स आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, ए टू द पावर माइनस एन है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं ए बाई 1 पे पावर माइनस है। अब क्या करेंगे, आप इसको अंदर से पलट देंगे, इट मीन्स 1 बाई ए टू द पावर क्या हो जाएगा n। अब 1 बाई ए का पावर n, इट मीन्स 1 का पावर कुछ भी हो हमेशा क्या होता है 1, और डिवाइड बाई ए का पावर क्या हो जाएगा n। तो यहां से ये फॉर्मूला आता है, जैसे क्वेश्चन है एग्जाम्पल पे पहला 4 टू द पावर माइनस 2, इट मीन्स जब आप इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1 बाई 4 के पावर कितना हो जाएगा 2, इट मीन्स 1 बाई आपका क्या हो गया 16। सेकेंड एग्जाम्पल आप लेंगे 3 पे पावर माइनस 8, इट मीन्स 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 8। यह पहला था। फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में देखेंगे, अगर ये नंबर फ्रैक्शन में हो, इट मीन्स a बाई बी टू द पावर अगर माइनस n है, a बाई बी टू द पावर माइनस n है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b बाई ए टू द पावर n, b बाई ए टू द पावर n। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला 2 बाई 3 पे पावर माइनस 4, अब जैसे पावर पॉजिटिव करना है, पावर पॉजिटिव करना है, इट मीन्स आप क्या करेंगे, इसको रिसिप्रोकल कर देंगे। रिसिप्रोकल करने का मतलब क्या हो जाएगा 3 बाई 2 टू द पावर 4। अब इसका मतलब है 3 बाई 2 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 4 टाइम्स, इट मीन्स 3 बाई 2 3 बाई 2 3 बाई 2 इंटू 3 बाई 2। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, इट मीन्स 81 डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा 16। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया और एग्जाम्पल हो गया फिफ्थ नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट जो लॉ पढ़ेंगे वो लॉ है सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर लॉ क्या है, तो ये जो सिक्स्थ लॉ है ये है कि a टू द पावर 0 इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि a कोई भी रियल नंबर होगा, a कोई भी रियल नंबर में होगा, उस पर पावर जब 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होगा 1 होगा। a के साथ सिर्फ एक कंडीशन नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स जो पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे, सपोज 3 टू द पावर 0 वैल्यू कितना होगा 1, माइनस 5 टू द पावर 0 वैल्यू कितना होगा 1, 7 टू द पावर 0 वैल्यू कितना होगा 1। यानी आप a के जगह कुछ भी रियल नंबर लेंगे उसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0। ये था सिक्स्थ लॉ। अब सेवेंथ लॉ की हम बात करेंगे, तो सेवेंथ नंबर में जो आता है वो आता है a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x इज इक्वल टू क्या होगा। पहला में आप देखे थे कि जब दोनों का बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड होता है। यहाँ दोनों का पावर सेम है और मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों एक साथ, इट मीन्स a इंटू बी टू द पावर x। जैसे कहीं क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल में 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 3, इट मीन्स जब दोनों का पावर सेम है, इट मीन्स हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 3, इट मीन्स 10 टू द पावर 3। और ये जो रूल फॉलो होता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के ही केस में, जैसे 8th आप देखेंगे a टू द पावर x डिवाइड बाई b टू द पावर x, इट मीन्स दोनों का पावर सेम है तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं a बाई बी टू द पावर क्या हो जाएगा आपका x। इट मीन्स आप देख सकते हैं 5 टू द पावर 7 डिवाइड बाई 8 टू द पावर 7, इट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 5 बाई 8 पे पावर टोटल कितना 7। ये एग्जाम्पल का फर्स्ट है। सेकेंड देखेंगे 2 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 5, इट मीन्स 2 बाई 3 टू द पावर आपका क्या हो जाएगा 5। तो ये आपका हुआ 6 7 और 8। अब 9th नंबर जो है वो आपका क्या है समझेंगे।
9 नंबर जो है आपका ए बी पे पावर n, ए बी पे पावर n, इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ए पे भी पावर n इंटू बी पे भी पावर n। जैसे एग्जाम्पल में आप समझेंगे 2 इंटू 7 इस पे पावर 5, इट मीन्स 2 टू द पावर 5 एंड 7 टू द पावर 5 ऑल्सो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल mn पे पावर x, इट मीन्स m पे भी पावर x इंटू n पे भी पावर x। एंड लास्ट जो है 10 वो है a पे पावर x a बाई b इस पे पावर x, इट मीन्स a टू दी पावर x डिवाइड बाई b टू दी पावर x। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे 2/3 पे पावर 5, इट मीन्स 2 पे भी पावर 5 और डिवाइड बाई 3 पे भी पावर 5। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 5 इट मीन्स 32। यहाँ कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27, 81 एंड 3 जा 243, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जितने भी लॉस थे हमने आपको बता दिया, इससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है हमने आपको क्लियर। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे लॉ से बेस्ड। पहला क्वेश्चन ये है 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, इट मीन्स दोनों नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर आपका क्या हो जाएगा ऐड, इट मीन्स 1/3 प्लस 1/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 8/15 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पावर 1/3 पे पावर 2 इट मीन 7। अब आपको पता है 1 पे पावर 7 और डिवाइड बाई 3 पे पावर 2, इस टोटल पे पावर क्या 7, इट मीन्स 1 पे पावर कुछ भी हो जाए क्या हो जाएगा 1 और 3 पे पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, इट मीन्स 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 14। अब ये क्वेश्चन थोड़ा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बनाने में थोड़ा मजा भी आएगा। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट, पीटी का मतलब प्रूव दैट a टू द पावर -1 डिवाइड बाई a टू द पावर -1 माइनस प्लस b टू द पावर -1 प्लस a टू द पावर -1 डिवाइड बाई a टू द पावर -1 माइनस b टू द पावर -1 इज इक्वल टू प्रूव करना है 2b² डिवाइड बाई b² माइनस a²। तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। तो हम LHS को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो LHS में क्या है, a टू द पावर -1 डिवाइड बाई a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस a टू द पावर -1 डिवाइड बाई a टू द पावर -1 माइनस b टू द पावर -1। अब आप देखेंगे सबसे पहले पावर नेगेटिव को क्या बना लेंगे पॉजिटिव, इट मीन्स 1/a डिवाइड बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a डिवाइड बाई 1/a माइनस 1/b। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलेंगे, क्या आ जाएगा 1/a, जब आप LCM लेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा ab, यहाँ से क्या आ जाएगा b प्लस a। अब चलिए प्लस 1/a, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी LCM आपका आएगा ab और क्या हो जाएगा b माइनस a। अब चलिए आपको क्या करना है, 1/a डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज करता है तो पलट जाता है, इट मीन्स ab डिवाइड बाई क्या हो जाएगा b प्लस a और यहाँ से प्लस 1/a इंटू ab डिवाइड बाई b माइनस a। अब a से a कैंसिल, यहाँ भी a से a कैंसिल, इट मीन्स b डिवाइड बाई b प्लस a प्लस b डिवाइड बाई b माइनस a। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का देखिए तरीका क्या है, आप इस दोनों का LCM लेंगे, तो आप LCM लेंगे तो क्या आएगा b प्लस a इंटू b माइनस a। अब आप देखेंगे यहाँ b प्लस a से b प्लस a कैंसिल, इट मीन्स b में मल्टीप्लाई होगा b माइनस a से, तो b इंटू b माइनस a, बीच में कौन साइन प्लस b इंटू b प्लस a। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ से आएगा b² माइनस ab प्लस b² प्लस ab और नीचे में देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में, इट मीन्स b² माइनस क्या a², ab से ab कैंसिल, इट मीन्स 2b² डिवाइड बाई b² माइनस a² बराबर RHS। ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने करवा दिया ताकि आपको आगे क्या हो प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे। अब जो हम लोग का इस चैप्टर का जो
लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक है नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म आखिर होता क्या है? तो आप देखेंगे नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कोई भी नंबर अगर m is to 10 to the power n के फॉर्म में लिखा जाए, एनी नंबर कैन बी रिटेन एज m into 10 to the power n, वेयर m का जो वैल्यू होगा 1 से 10 के बीच में, यानी m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। इट मीन्स m का जो वैल्यू होगा 1 हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 10 से क्या होगा? छोटा। और ये जो n होगा, n कोई भी पॉजिटिव निगेटिव, मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? इंटीजर। जैसे में आप देखिए एग्जाम्पल में लिखते हैं, पहला 6 7 9 3 5 8। अब आपको इस नंबर को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का मतलब है कि इस नंबर को m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखेंगे, जहां m का वैल्यू 10 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 6.358। अब इनटू, अब आपको पता है कि डेसिमल यहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ का मतलब है डेसिमल यहाँ है 00। अब डेसिमल क्या हुआ? शिफ्ट हुआ किधर? तो जब डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, जब डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो 10 पे पावर उतना बढ़ जाता है पॉजिटिव में, और जब राइट साइड शिफ्ट होता है तो उतना पावर निगेटिव में। इट मीन्स 1 2 3 4 5, इट मीन्स 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 5। अब आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, जहां n इंटीजर, ये आपका इंटीजर है, और m का जो वैल्यू है 6 पॉइंट समथिंग है, इट मीन्स 10 से क्या है? छोटा है। जैसे ये पहला था, सेकंड क्वेश्चन आप समझेंगे 2 3 5 7 9 8। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो 2.35798 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? तो आप देखिए कहाँ डेसिमल शिफ्ट हो गया, 1 2 3 4 5 डिजिट लेफ्ट, इट मीन्स 10 टू द पावर आपका क्या हो जाएगा? 5। जैसे नेक्स्ट अगर आपका क्वेश्चन रहा, जैसे आप देखेंगे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, इसको इरेज हम करते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन आपका है, इसको आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, मतलब 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 5। तो ये आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस लेक्चर में हम लोग इस सेकेंड चैप्टर का टोटल टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, कवर्ड मेरा हो चुका है। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या कि किसी भी नंबर का लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है, मतलब एक्सपोनेंट के बारे में। उसके बाद नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।